हे शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जहां एक तरफ विंग की गोल्डन कोर पूरी तरीके से अभी भी सील्ड थी, वहीं दूसरी तरफ कल्टीवेशन वर्ल्ड पर जो खतरा था वो दिन ब दिन बढ़ रहा था। वॉकिंग क्रॉप्स दिन ब दिन और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो रही थी और वो नॉर्मल कल्टीवेटर्स को अब सीधा जान से ही मारने लगी थी। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि क्रिमिनल सबकी आंखों के सामने होते हुए भी कोई भी उसे ना सज़ा दे पा रहा था, ना ही उसे कैप्चर कर पा रहा था। इनफैक्ट कोई भी उसे डिफेंड तक नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। दिन ब दिन चीज़ें बद से भी बदतर होती जा रही थी और वैन रोहान लगातार सबको वार्न कर रहा था ताकि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उसके हाथ में आ जाए। पर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सेक्ट लीडर्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो लड़ेंगे, क्योंकि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड अगर वैन रोहान के हाथ में गलती से भी आ गया तो वैन रोहान पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह कर देगा। अगर आज उसके पास सिर्फ उसका एक सेक्ट है तो वो इतनी तबाही मचा रहा है तो बाकी लोग तो ये सोचना भी नहीं चाहते थे कि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड अगर उसके हाथ में आ जाए तो वो क्या करेगा। जिस वजह से सब ने लड़ने का डिसाइड किया था, ना कि हार मान के कोई भी वैन रोहान के हाथ में अपना सेक्ट देना चाहता था। पर वैन रोहान वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। उसने दी गई मोहलत भी खत्म हो चुकी थी और अब वो वेट नहीं करना चाहता था, जिस वजह से उसने छोटे सेक्ट से अब अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब उसने मॉलिन के मो सेक्ट पर अटैक करके उसे अपने अंडर ले लिया था, जिस वजह से वहां का सेक्ट लीडर मेंग्याओ अपने सेक्ट को संभाल नहीं पाया था और वैन रोहान के वो हाथों बुरी तरीके से हार चुका था, जिस वजह से उसे अपना सेक्ट छोड़कर भागना पड़ा था और फाइनली मो सेक्ट वैन सेक्ट के अंडर आ चुका था। नेक्स्ट टारगेट वैन रोहान का था लैनलिंग का जिन सेक्ट। जिन सेक्ट के पास पहले से ही दौलत शोहरत बहुत ज्यादा थी, पर अगर बात की जाए कल्टीवेशन टेक्निक्स और कल्टीवेटर्स की तो जिन सेट इन सब चीजों में थोड़ा पीछे था, जिस वजह से वैन रोहान को ज्यादा वक्त नहीं लगा जिन सेक्ट को अपने अंडर करने के लिए। और अब जिन गुआंग्याओ, महारानी जिन जुशवान और उनका ओमेगा पार्टनर जिन जियांग यानली भी अपने सेक्ट को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके थे। लैनलिंग का जिन सेट भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, जिस वजह से जिन सेट लीडर और उनका पूरा परिवार अब युनमक के जियांग सेक्ट के पास आ चुके थे। वैन रोहान का नेक्स्ट टारगेट था किंगे का नी सेक्ट लीडर नी मिंजू कहीं ना कहीं ये जानते थे, पर वैन रोहान ये भी जानता था कि नी मिंजू बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, जिस वजह से उनका सेक्ट अपने अंडर लेना इतना आसान नहीं है। और हुआ भी वैसे ही। वैन रोहान ने नी सेक्ट पर जैसे ही अटैक किया, नी मिंजू ने बहुत अच्छी तरीके से उसे हैंडल किया, पर कहीं ना कहीं नी मिंजू भी डार्क एनर्जी से नहीं लड़ पा रहे थे, जिस वजह से वो भी कमजोर पड़ रहे थे। पर इस बार तो नी मिंजू ने अपने सेक्ट को बचा लिया था वैन रोहान से। वहीं दूसरी तरफ यिलिंग में विंग अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर था। उसकी गोल्डन कोर कहीं ना कहीं अनसील हो चुकी थी इन दिनों में, पर वो फिर भी अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। उसकी गोल्डन कोर उसमें सपोर्ट ही नहीं कर रही थी, वो बहुत वीक हो चुकी थी। ऊपर से इन दिनों में विंग की भी डार्क एनर्जी उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर विंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था। भले ही उसकी गोल्डन कोर लॉक थी, पर फिर भी डार्क एनर्जी उसकी माइंड पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी, क्योंकि विंग की प्योर एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो डार्क एनर्जी को अच्छा खासा कंट्रोल कर सकती थी। विंग ने अपनी डार्क एनर्जी को कहीं ना कहीं अपनी प्योर एनर्जी से कंट्रोल करना जानता था, जिस वजह से उसकी डार्क एनर्जी और प्योर एनर्जी दोनों भी अब वीक थे, पर फिर भी वो स्टेबल थे। विंग लगातार मेडिटेशन कर रहा था, जिस वजह से उसका गोल्डन कोर स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि विंग को भी कहीं ना कहीं ये पता चल चुका था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जिस वजह से उसे अपनी पावर्स को यूज करना जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा, वरना उसके सेक्ट पर भी बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। यही सोचकर विंग दिन रात कोशिश करता था कि उसकी गोल्डन कोर और उसकी दोनों एनर्जीज फिर से स्टेबल हो जाए और वर्क करने लगे, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो रहा था। वही दूसरी तरफ लैन क्लैन में अब बहुत ही ज्यादा डेंजर माहौल बन चुका था, क्योंकि हर सेक्ट अब लैंग सेक्ट पर ही डिफेंडेड हो चुका था। मॉलिन का मो सेक्ट और लैनलिन का जिन सेक्ट
पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, जिस वजह से पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड और भी ज्यादा वेन रोहान से डरने लगा था। सबने पहले डिसाइड किया था कि वो विंग के पास जाकर उसकी हेल्प लेंगे, पर जियांग चैंग वो किसी को भी विंग से मिलने नहीं देना चाहता था, जिस वजह से कोई भी विंग से मिलने में सक्सेस हासिल नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि खुद जियांग फैंगमियान और जिन यानली भी विंग से नहीं मिल सकते थे, क्योंकि जियांग चैंग जानता था कि लैंडसेट ने विंग के साथ क्या किया है। ऊपर से जियांग चैंग ये भी जानता था कि विंग की खुद की ही पावर सील है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो खुद ही अगर पावरलेस है तो बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड को वो कैसे बचा सकता। अब जब वो अपनी पावर को रिगेन करना चाहता है, तब अगर उसे ये सब पता चल गया तो विंग और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा, जिस वजह से हो सकता है कि उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट हो, जिस वजह से जियांग चैंग किसी को भी विंग से मिलने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा था और विंग तक भी ये सारी सिचुएशन पहुंचने नहीं देना चाहता था। पर फिर भी विंग एक सेक्ट लीडर था, जिस वजह से उसे कहीं ना कहीं से तो ये खबर मिल ही जाती थी। पर फिर भी जियांग चैंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। वही बाकी सेक्ट लीडर भी विंग से मिलने की स्ट्रांगली कोशिश कर रहे थे, क्योंकि विंग ही एक ऐसा इंसान था जो उन्हें इन सब चीजों से बचा सकता था। दो सेक्ट को पूरी तरीके से तबाह करने के बाद जब नी सेक्ट पर अटैक हुआ तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, जिस वजह से सब ने डिसाइड किया तो अब कैसे भी करके एक तो विंग से मिलेंगे, या तो वो अगर विंग से नहीं मिल पाए तो सीधा जाकर वेन रोहान वॉर डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा उन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगर वो एक एक करके वेन रोहान से लड़ेंगे तो वेन रोहान सबको हरा देगा। इससे अच्छा होगा कि वो सब मिलकर एक साथ ही वेन रोहान पर अटैक करे, जिससे हो सकता है कि सबकी पावर्स की वजह से वेन रोहान हारने की कगार तक पहुंच जाए, जबकि सब जानते थे कि वेन रोहान को पूरी तरीके से हराना उन लोगों के बस में नहीं है। पर फिर भी हो सके तो थोड़ी देर के लिए वेन रोहान को रोकना हर कोई चाहता था, जब तक विंग ठीक ना हो जाए, क्योंकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ये भी पता था कि विंग की खुद की गोल्डन कोर बहुत ज्यादा वीक है। और जियांग चैंग ने ये जियांग फैंगमियान को बता दिया था कि विंग बहुत ज्यादा वीक है और वो अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स का यूज ही नहीं कर पा रहा, जिस वजह से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को जियांग फैंगमियान ने बता दिया था कि जब तक विंग अपनी सारी पावर्स रिगेन नहीं कर लेता, सबको वेट ही करना हो और किसी भी तरह से वेन रोहान को रोकना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, करीबन मंथ गुजर चुका था। विंग अभी भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से दूर था और अपनी पावर्स पर वर्क कर रहा था। वही दूसरी तरफ वेन रोहान इन दिनों में और भी ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था और उसकी वॉकिंग क्रॉप्स भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी और बहुत से कल्टीवेटर्स को मार चुकी थी। अब लैंड चिंगेज उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वेन रोहान अब दिन ब दिन और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा था। ऊपर से वो अब जिंदा लोगों को भी वॉकिंग क्रॉप्स बनाने में सक्सेसफुल हो चुका था और वो अब जिस भी सेक्ट पर अटैक करता, उनके नॉर्मल कल्टीवेटर्स को भी वो वॉकिंग क्रॉप्स में बदल देता था। इस वजह से पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड कहीं ना कहीं तबाही की तरफ जा रहा था। यही सोच लैन क्लैन, नी क्लैन, जियांग क्लैन, इन तीनों क्लैन ने मिलकर वेन क्लैन के लिए वॉर डिक्लेयर कर दी थी। वेन रोहान, वेन चाओ, ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर नहीं थे, मतलब उनकी प्योर एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और अब तो वो पूरी तरीके से डार्क एनर्जी का ही यूज करते थे, जिस वजह से उनमें प्योर एनर्जी से लड़ने की ताकत का सिर्फ एक ही सोर्स था और वो था उनकी डार्क एनर्जी। मतलब अब कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो वॉर होने वाला था वो क्लियरली डार्क एनर्जी और प्योर एनर्जी के बीच में होने वाला था। एक तरफ सिर्फ वेन रोहान और वेन चाओ था, वही दूसरी तरफ कल्टीवेशन वर्ल्ड के कई बड़े बड़े कल्टीवेटर्स इस वॉर में हिस्सा लेने वाले थे, जिसमें लैन चिंगे, लैन सिचैन, लान कुरैन, लान वांगजी, नी हुसैन, नी मिंजू, जियांग फैंगमियान, जियांग चैंग, यहाँ तक मैडम यू और मैडम लैन तक इस वॉर में पार्ट लेने वाले थे। वॉर की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुकी थी और सब ने अपनी अपनी तरीके से सारी तैयारी कर ली थी। लैंस के साथ साथ जियांग्स और नीज की सेना भी रेडी थी और आज वो सारे बैटल ग्राउंड में थे। इस बैटल में जो एब्सेंट थे वो थे सिर्फ जियांग चैंग, टेन किंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वी इंग। ये तीन कल्टीवेटर ही इस वॉर में अभी तक नहीं थे। बाकी पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड वेन रोहान के खिलाफ
बैटल में उतर चुका था। बैटलफील्ड का माहौल बहुत ज्यादा ही स्ट्रेसफुल था, क्योंकि जहां एक तरफ प्योर कल्टीवेटर्स की पूरी सेना थी, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ वॉकिंग क्रॉप्स और डार्क सोल्स थी, जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव और खतरनाक लग रही थी। वॉर स्टार्ट हो चुकी थी और दोनों तरफ से ही अटैक हो रहे थे, पर जैसा कि सबने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि प्योर एनर्जी पर पूरी तरीके से डार्क एनर्जी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से वॉकिंग क्रॉप्स के हाथों जो भी कल्टीवेटर मर रहा था वो वापस से जिंदा होकर खड़ा हो रहा था, वो भी वॉकिंग क्रॉप बन के। मतलब जो प्योर कल्टीवेटर मर रहे थे वो फिर से जिंदा होकर लड़ भी रहे थे, पर इस बार वेन रोहान की तरफ से, जिस वजह से प्योर कल्टीवेटर्स धीरे धीरे घट रहे थे और बहुत तेजी से पूरा प्योर कल्टीवेशन वर्ल्ड हार की तरफ जा रहा था। ऐसे करते करते 3 या 4 दिनों में ही ये पूरा बैटल ग्राउंड खाली हो चुका था। अब सिर्फ बड़े कल्टीवेटर्स ही बचे थे, क्योंकि बाकी सब तो वॉकिंग क्रॉप्स में बदल चुके थे और वेन रोहान से जुड़ चुके थे। अब सारी कल्टीवेटर्स के पास कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि बाकी कल्टीवेटर्स जो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स थे वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। इन कुछ दिनों के वॉर ने ही उन्हें बहुत बुरी तरीके से थका दिया था। ऊपर से उनकी गोल्डन कोर भी बहुत वीक हो चुकी थी। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड डार्क एनर्जी से कवर हो चुका था और वेन रोहान जीत चुका था, पर वही अभी तक भी वेन रोहान यीलिंग पर हाथ भी नहीं डाल सका था। यहाँ तक कि वो यीलिंग के आसपास भी नहीं घूम सकता। यीलिंग के आसपास पता नहीं कैसे, पर विंग ने एक स्ट्रॉन्ग बैरियर सेट कर दिया था, जिस वजह से वॉकिंग क्रॉप्स यीलिंग के आसपास के एरिया में कदम ही नहीं रख पाती थी, और अगर किसी वॉकिंग क्रॉप्स ने गलती से उस एरिया में कदम भी रख दिया तो वो तुरंत ही फायर में कवर होकर टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती थी। वही अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सिवाय यीलिंग के कोई भी रास्ता नहीं था, तो सब ने डिसाइड किया कि वो सीधा यीलिंग में ही जाएंगे। जियांग फैंगमियान, मैडम यू और जिंग यानली, इनके पास यीलिंग में जाने का डायरेक्टली रास्ता था, जिस वजह से सब ने डिसाइड किया कि अब यही तीनों सबको यीलिंग में ले जाएंगे, और ऐसा ही किया भी। इन लोगों ने सब ने वेन रोहान को कैसे तो भी मैनिपुलेट किया और सब के सब बैटल ग्राउंड से सीधा यीलिंग की तरफ भाग गए। और जैसा कि सोचा था, जैसे ही सारे कल्टीवेटर्स यीलिंग के उस बैरियर के अंदर गए, वॉकिंग क्रॉप्स ने इनका पीछा करना छोड़ दिया और जियांग फैंगमियान और मैडम यू की वजह से सब ने यीलिंग में एंटर किया। जियांग चैंग को ऑलरेडी पता चल चुका था कि उसके बाउंड्री के अंदर कोई तो भी आया है, क्योंकि जियांग चैंग ने भी विंग को वो बैरियर सेट करने में हेल्प की थी, जिस वजह से उसकी पावर्स भी इस बैरिकेड में इंक्लूड थी। इसीलिए उसे पता चल चुका था कि उसके एरिया में किसी ने तो भी एंटर किया है। वो तुरंत ही उस साइड चला जाता है, पर उस साइड पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर्स को देखकर वो कहीं ना कहीं शॉक हो चुका था। पर वो शॉक था भी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि इन सब चीजों का अंजाम यही निकलने वाला था। थोड़ी देर बाद वहाँ वेन किंग भी आ चुकी थी और वेन किंग ने भी वहाँ सबको देखा। जियांग चैंग और वेन किंग ने वहाँ सबको ग्रीड किया और वो सबको लेकर सीधा यीलिंग के महल में आ गए। जियांग चैंग तो लैन क्लैन को वहाँ से लाना ही नहीं चाहता था, पर वेन किंग की वजह से उसे मजबूरी में लैन क्लैन को भी अपने साथ लाना पड़ा, क्योंकि सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जो वेन क्वीन ने देखा था, सबको ही ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जैसे ही सब यीलिंग में पहुंच गए, जियांग चैंग ने एक डिसिपल को विंग को बुलाने के लिए भेज दिया, क्योंकि अब ये सब बातें विंग को ऑब्वियसली बतानी ही होगी। यही सोचते हुए जियांग चैंग ने डिसिपल से कहा कि वो विंग को बुला के लाए। थोड़ी देर बाद ही विंग भी वहां पहुंच चुका था। विंग ये तो जानता था कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में और वेन रोहान में जंग छिड़ चुकी है, पर वो ये नहीं जानता था कि ये वॉर इतनी जल्दी वेन रोहान जीत जाएगा। उसे अंदाजा था, पर फिर भी उसे लगा था कि सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर भी है, जिस वजह से ये वॉर थोड़ी दिन तो और चलेगी। पर उसकी सोच बुरी तरीके से गलत साबित हो चुकी थी, जब उसने इन सब स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स को इतनी बुरी हालत में अपने सामने देखा। विंग ने सब की तरफ देखा और वो जाकर अपने जगह पर बैठ गया। सब ने विंग के सामने बो किया और विंग ने सबको अपनी जगह दे दी बैठने के लिए। कुछ देर बाद सब ने मिलकर विंग को पूरी सिचुएशन बता दी। पूरी सिचुएशन सुनकर
कहीं ना कहीं जियांग चैंग को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने इस वक्त में भी अपने फादर का साथ नहीं दिया और वो विंग के साथ यही रुका। उसकी भी मजबूरी थी, क्योंकि विंग सबसे ज्यादा वीक था और उसे इस वक्त विंग के साथ रुकना ही सही भी लगा। विंग ने सबकी तरफ देखा और अपने सर्वेंट से कहकर सबको गेस्ट क्वार्टर की तरफ जाने के लिए कह दिया, क्योंकि सब बहुत ज्यादा ही घायल थे और सबको हीलर्स की जरूरत थी। विंग वहां से उठकर जाने ही वाला था कि तभी जियांग चैंग ने कहा, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग जो अपने सिंहासन से उठ ही चुका था, उसने तुरंत जियांग चैंग की तरफ देखा और एक क्वेश्चनिंग लुक दिया। तब जियांग चैंग ने गुस्सा करते हुए कहा, बाकी सब तो ठीक है, पर लैन क्लैन हम उनकी हेल्प नहीं करें। तब विंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा और कहा, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सबको ट्रीटमेंट की जरूरत है, सो सबको अपने अपने रूम में हीलर्स प्रोवाइड कर और इन सब का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इतना बोलकर विंग फिर से जाने ही वाला था कि तभी जियांग चैंग ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा हम लैन क्लैन की हेल्प नहीं करेंगे। तुम कैसे भूल सकते हो कि इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। इन लोगों की वजह से तुम ऑलमोस्ट मरने वाले थे। इनफैक्ट तुम अपनी गोल्डन कोर भी खो चुके थे, फिर भी तुम इन लोगों की हेल्प करना चाहते हो। क्या पता इस बार भी इन लोगों ने ये कोई ट्रैप किया हो और ये फिर से तुम्हें मारने की कोशिश करे। मुझे इन लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और हम लोग पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की हेल्प करेंगे, पर लैन क्लैन यहाँ नहीं रह सकता। विंग ने जियांग चैंग की सारी बातें सुनी, एक डीप ब्रेथ ली और जियांग चैंग की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने जो कहा वो करो। अगर ये लैन क्लैन का कोई ट्रैप भी है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं मरूंगा, पर अगर इस वक्त इन सब की हेल्प ना की जाए तो इन सब की जान पर आ जाएंगी और ये सब मर सकते हैं और मैं इतने लोगों को अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए सब कान खोलकर सुन लो, जो भी कल्टीवेटर यहाँ हेल्प मांगने आया है उसकी अच्छी तरीके से हेल्प करना। किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबको अच्छे से अच्छे हीलर्स प्रोवाइड कर दो। सबके रहने की और बाकी चीजों की भी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए। यीलिंग में किसी भी गेस्ट को या इंजर्ड पर्सन को ना ही मिसट्रीट किया जाएगा, ना ही उनसे किसी भी तरह का मिसबिहेव किया जाएगा और ये यीलिंग पेट्रियार्क का ऑर्डर है। इतना बोलकर विंग बिना कुछ सुने वहां से जा चुका था। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.